गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुनीश भारद्वाज, ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स अकेडमी धर्मशाला में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट एंड स्लोप ऑफ अ लाइन। कि हम आपको ये पढ़ाएंगे कि पॉइंट हम कितनी बार मैथमेटिक्स में बोलते हैं पॉइंट, तो मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा कि पॉइंट क्या होता है और फिर लाइन की स्लोप के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट बेटे, पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो मैं आपको पॉइंट पढ़ा रहा हूं इस वक्त, ये पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, 2D में, प्लेन में। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपने एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो पॉइंट है क्या? कई बार हमारे को क्वेश्चन आता है कि फाइंड द पॉइंट। तो कभी आपको यह क्वेश्चन आता है कि पॉइंट पता करना है, इसका मतलब है कि पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट पता करने हैं। और किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट है, इसका नाम मैंने पी रख दिया, तो इसका एक कोऑर्डिनेट मान लेता हूं मैं एक्स है और दूसरा कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूं वाई है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं। दो कोऑर्डिनेट होते हैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब मैं अगली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है और पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने एक पॉइंट बनाया जिसके कोऑर्डिनेट है 2,3। अब आपको मैं ये समझा रहा हूं कि पॉइंट का, जैसे ये, इसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और ये जो मैंने लिखा है इसे हम बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो बेटे पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जैसे यहां पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या है? पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब है कि पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ये देखो पॉइंट का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। और यहां आप देख रहे हो पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 3 है। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3? पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। मैं इसे दोबारा से अगर बना के दिखाऊं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है और उस पॉइंट का मैंने आपको कह दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 5 है, मान लीजिए। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट का अगर एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, इसका मतलब पॉइंट का वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 2 है। और पॉइंट का अगर वाई कोऑर्डिनेट मैंने आपको 5 दिया, इसका मतलब पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो 5 है। तो मैंने आपको पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस। और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बेटे, स्लोप ऑफ अ लाइन। सबसे पहले तो बच्चों को आपको यह क्लियर होना चाहिए कि स्लोप होती क्या है। स्लोप का मतलब होता है बेटे स्टीपनेस, या उसे हम हिंदी में बोलें तो ढलान। एक लाइन है, उसकी ढलान के बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो बेटे किसी भी लाइन की स्लोप निकालने के लिए हमारे पास तीन तरीके होते हैं। कोई भी लाइन है, उसकी स्लोप निकालनी है, उसकी स्टीपनेस निकालनी है, मतलब उसकी ढलान के बारे में जानना है, तो वी हैव थ्री वेज। फर्स्ट, अगर किसी लाइन का एक्स एक्सिस एंगल दिया हो तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हो तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। और तीसरा, अगर हमने आपको लाइन की इक्वेशन दी हो तो भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो टर्न बाय टर्न हम तीनों को समझाएंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला तरीका मैंने आपको क्या कहा कि अगर किसी लाइन की आपने स्लोप निकालनी है, किसी लाइन की स्लोप निकालनी है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? जैसे मैंने यहां फिगर भी बना रखी है। अगर किसी लाइन की स्लोप निकालनी है तो बस आप ये पता करो कि वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। अब देखिए, जैसे अभी मैंने लाइन बनाई और मान लेता हूं कि ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रही है? थीटा। तो बेटे इस लाइन की जो स्लोप होगी, स्लोप को हम स्मॉल एम से लिखते हैं, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो होगी टेन थीटा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास एक लाइन बनाई और मान लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। और मान लिया कि लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया 45 डिग्री। बेटे लाइन का जो हम कहते हैं कि लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया, तो एंगल हम एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे और लाइन की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है। अब जैसे इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बनाया है,
कोई आपसे पूछे कि सर इस लाइन की स्लोप क्या होगी, तो इस लाइन की स्लोप होगी m इज इक्वल टू, स्लोप को हम m से लिख देते हैं, स्मॉल m से, tan 45 डिग्री, एंड यू नो tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बता दी, अगर आपको किसी लाइन की स्लोप निकालनी है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल मालूम होना चाहिए। अगर किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल मालूम है तो उस लाइन की स्लोप होगी tan ऑफ दैट एंगल। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपको ये, जैसे मैं समझा रहा था आपको कि जैसे मैंने कहा कि लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता हो तो उसकी स्लोप होती है tan ऑफ दैट एंगल। अब देखिए किसी भी लाइन की स्लोप का फॉर्मूला बेटे मैंने आपको बताया है tan थीटा, ओके, tan थीटा बताया है। और यहाँ पे थीटा क्या है, जिस लाइन की स्लोप निकाल रहे हैं उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल। अब स्लोप हो गई tan थीटा। बेटे अब आपसे कोई पूछे भी tan थीटा क्या होता है, तो आपको तो पता है tan थीटा जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि आपको पता है क्वाड्रेंट सिस्टम में, ट्रिग्नोमेट्री में हम इसको और बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अगर मैं यहां बात करूं तो tan थीटा कहां पॉजिटिव होता है, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी tan थीटा पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan थीटा पॉजिटिव होता है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन पॉजिटिव कब होगी, जब आपका थीटा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या आपका थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस वन इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज योर थर्ड एंड दिस वन इज योर फोर्थ, और इसकी डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। तो कोई कल को आपको पूछे क्या किसी लाइन की स्लोप पॉजिटिव होती है, तो हाँ लाइन की स्लोप पॉजिटिव होती है, लेकिन किसी भी लाइन की स्लोप पॉजिटिव कब होगी, जब थीटा जो है या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगली स्लाइड में हम आपको बता रहे हैं नेगेटिव स्लोप। अब जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी लाइन की जो स्लोप है उसका फॉर्मूला क्या है, tan थीटा। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, थीटा क्या है, जिस लाइन की हम स्लोप निकाल रहे हैं उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल। फिर से मैं यही बताऊंगा कि किसी लाइन की स्लोप नेगेटिव हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट होती है, ये आपकी सेकंड क्वाड्रेंट होती है, दिस वन इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको मालूम होता है सब बच्चों को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होता है, नेगेटिव। फर्स्ट और थर्ड में tan जो है पॉजिटिव होता है और सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब कोई आपसे पूछे क्या किसी लाइन की स्लोप नेगेटिव हो सकती है, तो आप बोलेंगे यस किसी लाइन की स्लोप नेगेटिव हो सकती है। कब हो सकती है किसी लाइन की स्लोप नेगेटिव, जब आपका थीटा एंगल जो है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम आपको किसी लाइन का एंगल देते हैं और वो एंगल या तो सेकंड क्वाड्रेंट में, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा वो 90 और 180 के बीच में होगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंगल देते हैं और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो आपका एंगल 270 और 360 के बीच में होता है, तो तब लाइन की स्लोप जो है वो नेगेटिव होती है। आगे बढ़ते हैं। क्या किसी लाइन की स्लोप जो है वो जीरो हो सकती है, जैसे बेटे मैंने आपको सिखाया कि किसी भी लाइन की अगर आपको स्लोप निकालनी है, किसी भी लाइन की अगर आपको स्लोप निकालनी है, मैं बार बार कह रहा हूं, तो आपको उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता होना चाहिए, और अगर एंगल थीटा हो तो स्लोप होती है tan थीटा। अब आप मुझे बताइए, कभी मैं आपको कह दूं कि भाई एक लाइन की स्लोप निकालो, एक लाइन की स्लोप निकालो, और वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इस लाइन की मैंने स्लोप निकाली और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और आपको मालूम है कि अगर किसी लाइन की स्लोप निकालनी हो तो आपको उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता होना चाहिए। अब बताइए इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल तो होगा ही नहीं, जीरो एंगल होगा, तो इस लाइन की स्लोप क्या आ जाएगी, tan जीरो। एंड यू नो tan जीरो क्या होता है, जीरो। तो किसी लाइन की स्लोप जीरो हो सकती है, तो हाँ आपका आंसर होगा यस लाइन की स्लोप जीरो हो सकती है। कोई पूछेगा किस लाइन की स्लोप जीरो होती है, तो आप कह दीजिएगा जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल चाहे ऊपर बना दीजिए चाहे नीचे बना दीजिए, उसकी स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। इवन कोई आपसे पूछे कि भाई एक्स एक्सिस की स्लोप बताओ, किसी ने आपसे क्वेश्चन राइज कर दिया कि एक्स एक्सिस की स्लोप बताओ, नो प्रॉब्लम, एक्स एक्सिस की स्लोप बतानी है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूं अगर आपको किसी लाइन की स्लोप निकालनी है तो आपको उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए,
अब मैं आपसे अगर एक्स एक्सिस की स्लोप पूछ रहा हूं तो आपको एक्स एक्सिस की स्लोप पूछ रहा हूं तो आपको एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताना है, और हर किसी को पता है कि एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, 0, तो उसकी स्लोप क्या होगी, 0। तो आपसे कोई ये पूछे क्या किसी लाइन की स्लोप 0 होती है, यस। किस लाइन की स्लोप 0 होती है, आपका आंसर होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की या एक्स एक्सिस की स्लोप 0 होती है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब अगले में आपको मैं बता रहा हूं कि किसी लाइन की स्लोप नॉट डिफाइंड हो सकती है, यस हो सकती है। कैसे, जैसे बेटे मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि लाइन की स्लोप निकालनी है तो लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता होना चाहिए। अब बेटे मैंने एक ये लाइन बनाई है, मैंने ये लाइन बनाई और मैंने कहा इस लाइन की स्लोप निकालनी है। स्लोप को मैं स्मॉल एम से लिख रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं। अब आपको अगर इस लाइन की स्लोप निकालनी है तो आप मुझे इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताओ, और बताइए इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन एक्स एक्सिस को बिल्कुल परपेंडिकुलरली काट रही है। तो इस लाइन का एक्स एक्सिस का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इस लाइन की स्लोप कितनी आ जाएगी, स्लोप का फॉर्मूला tan ऑफ जो भी एंगल है tan 90, एंड यू नो tan 90 कितना होता है, sin 90 होता है ओवर में cos 90 होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इसकी और बहुत डिटेल मिलेगी। और sin 90 की वैल्यू आपको पता है, sin 90 की वैल्यू क्या होती है और cos 90 की वैल्यू क्या होती है। तो sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। और समथिंग अपॉन 0 आपको पता है क्या होता है, इंफिनिटी, या जिसे हम क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो कोई आपसे पूछे क्या किसी लाइन की स्लोप नॉट डिफाइंड होती है, यस लाइन की स्लोप नॉट डिफाइंड होती है। किस लाइन की स्लोप नॉट डिफाइंड होगी, जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, जो भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी उस लाइन की स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड होगी। क्यों, क्योंकि आपको जब स्लोप निकालनी होती है तो आपको लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताना होता है। अब वाई एक्सिस के पैरेलल आप जो भी लाइन खींचेंगे वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएंगी, 90, तो उनकी स्लोप क्या आ जाएगी, tan 90, और tan 90 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, इंफिनिटी होता है। तो अब तक मैंने आपको ये बता दिया कि लाइन की स्लोप पॉजिटिव भी होती है, लाइन की स्लोप नेगेटिव भी होती है, लाइन की स्लोप 0 भी होती है, और लाइन की स्लोप नॉट डिफाइंड भी होती है। पॉजिटिव कब होगी लाइन की स्लोप, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट में एंड थर्ड में। नेगेटिव स्लोप कब होगी, जब कोई लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए, होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। किसी भी लाइन की स्लोप 0 कब होगी, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, या एक्स एक्सिस की स्लोप भी 0 होती है। लास्टली किसी भी लाइन की स्लोप नॉट डिफाइंड कब होगी, जब कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 बना रही होगी, या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। तो कोई आपसे पूछे किस लाइन की स्लोप नॉट डिफाइंड होती है तो आप बोल सकते हैं वाई एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होते हैं उनके स्लोप नॉट डिफाइंड होते हैं। इवन वाई एक्सिस की स्लोप भी नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, 90, तो उसकी स्लोप भी क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं दूसरा वे बता रहा हूं लाइन की स्लोप निकालने का। अभी मैंने एक वे बता दिया कि लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं, दूसरा वे है कि अगर लाइन की स्लोप निकालनी है तो आपको अगर कभी हम कह दें कि भाई लाइन की स्लोप निकालो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, जितना मैंने पढ़ाया तो आप बोलेंगे सर अगर लाइन की स्लोप निकालनी है तो सर आप ऐसे करिए, हमें लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बता दो, हम लाइन की स्लोप निकाल लेंगे। लेकिन भाई मैंने कहा मुझे लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल मालूम नहीं है। तो दूसरा तरीका कि लाइन की अगर स्लोप निकालनी है तो लाइन के ऊपर मैंने आपको 2 पॉइंट दिए हैं। अगर मान लो एंगल ना दिया हो और अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हो तो लाइन की स्लोप का फॉर्मूला होता है, जैसे लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है x1 y1 और दूसरा पॉइंट दिया है x2 y2, तो लाइन की स्लोप का फॉर्मूला होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो आपको लाइन की स्लोप निकालने के मैंने अभी तक 2 तरीके बता दिए। चलो तीसरा तरीका बताते हैं। अगर मान लीजिए आपको किसी लाइन की स्लोप निकालनी है, मैंने कहा लाइन की स्लोप निकालो, आप बोलेंगे सर आप हमें उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताओ, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। आपने कहा सर अगर एंगल नहीं मालूम तो आप उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट बताओ, मैंने कहा मुझे यह भी नहीं मालूम। तो तीसरा तरीका बता रहा हूं, अगर लाइन की हम आपको इक्वेशन दे दें
आपको पहचान होगी, लाइन की इक्वेशन की पहचान होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि लाइन की इक्वेशन की पहचान होती है, उस पास 3 लोग होते हैं और लाइन की इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। बेटे अगर लाइन की इक्वेशन दी हो तो लाइन की स्लोप निकालने का तरीका होता है विद नेगेटिव साइन, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। तो क्या बताया मैंने, लाइन की स्लोप निकालने के कितने तरीके बता दिए आपको, 3। अगर लाइन का x एक्सिस एंगल दिया हो, स्लोप tan ऑफ दैट एंगल। अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हो, स्लोप y2 - y1 ओवर x2 - x1। और लाइन की अगर इक्वेशन दी हो तो लाइन की स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, विद नेगेटिव साइन कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब आगे मैं आपको बताऊंगा पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन के बारे में। जैसे पैरेलल लाइन है, जैसे ये मैंने 2 लाइन बनाए हैं, ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मतलब जो लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगे। ये जो 2 लाइन बनाए हैं पैरेलल लाइन है। बेटा ध्यान रखना, जब 2 लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। याद रखिए, कभी हम आपको कह दें कि 2 लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब लाइंस के स्लोप इक्वल है। या कभी हम कह दें कि 2 लाइंस की स्लोप इक्वल आ गई हैं, इट मींस वो दोनों लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन। तो याद रखना ये बहुत ज्यादा यूज होता है कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हों तो उनके स्लोप जो हैं वो इक्वल होते हैं। ऐसे ही अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन की बात करूं, अब ये 2 लाइन परपेंडिकुलर मतलब कि दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है, 90। दोनों लाइन के बीच में एंगल अगर 90 है तो हम कहते हैं लाइंस परपेंडिकुलर है। और 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो स्लोप का क्या रिलेशन होता है कि उन दोनों लाइन की स्लोप की प्रोडक्ट। जैसे मान लो इस लाइन की स्लोप मैंने m1 मान ली, इस लाइन की स्लोप मैंने m2 मान ली, और अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, उन दोनों लाइन की स्लोप की जो मल्टीप्लाई है वो -1 के बराबर होगी। तो ये मैंने आपको डिस्कस किया है पॉइंट के बारे में, लाइन की स्लोप के बारे में। तो आज के लेक्चर में मैं आपको इतना पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। जय हिंद, जय भारत।